नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अब अहम बात का, जहां पर आपको बताएंगे बजट में क्या चल रहा है। बजट के बाद लोकसभा और राज्यसभा का क्या माहौल है, कितना गर्म माहौल है। विपक्ष बजट को भेदभावपूर्ण बता रहा है और लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। वहीं सरकार भी जमकर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा नेता ने मोदी सरकार पर दलितों, युवाओं और किसानों के मुद्दों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सदन में मौजूद भाजपा सांसदों को खरी खरी सुनाई है। वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि बजट पर बात तो होगी, राजनीति और बजट अलग अलग नहीं है। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था। सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात। बीजेपी के बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो जो कहती है वो कभी करती नहीं है, ना कर सकती है। अभी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान आपने देखा बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा है और क्या क्या वायदे नहीं किए। पूरा करने की ना क्षमता उनके अंदर, ना इरादा है, ना करेंगे। अभी बजट में भी जो बातें की हैं आपने देखा है, जिस तरह से डिवीज़न करने की कोशिश की है, विभाजन करने की कोशिश की है। आपने अपने सहयोगियों का भला किया, अच्छा किया है, चाहे आंध्रा का हो कि बिहार का मामला हो। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, उनको दिया, वो तो अपेक्षित भी था, लेकिन बिहार को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। बिहार को बहुत ज़्यादा नहीं दिया। आपको सुनाया विपक्ष के नेता वहां पर संसद में क्या बोल रहे हैं और इसको लेकर क्या चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं खबर की क्या अहम बात है, क्योंकि जब आप समझेंगे नहीं तो आप कैसे पूरा जो मुद्दा चल रहा है वो अब क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे प्राइम टीवी पर। नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करेगा इंडिया ब्लॉक, यानी कि इंडिया अलायंस नीति आयोग का वो करेगा। और सीएम ममता ने अभी तक नहीं किया है बॉयकॉट, हर मुद्दे को सदन में उठाएंगे, इंडिया ब्लॉक ने कहा है। वहीं विपक्ष सिर्फ गाली देने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मुद्दा क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर विपक्ष क्या करेगी, विपक्ष की ओर से क्या किया जाएगा, क्या अहम बात है इसकी। नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करेगा इंडिया अलायंस। वहीं सीएम ममता ने अभी तक अपना कोई बॉयकॉट किया है, क्या किया इसको लेकर सदन में क्या किया, अभी तक कुछ उनका फाइनल नहीं हुआ है। वहीं हर मुद्दे को सदन में उठाएंगे, इंडिया ब्लॉक ने कहा है। और वहीं विपक्ष सिर्फ गाली देने का काम कर रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और जो पूरी सरकार है, जब से बजट सामने आया है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं राजनीति बहुत तेज हो गई है। पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि बजट में आखिर क्या हुआ। बजट में जब आपको अपनी टीम से कहेंगे कि जो पूरे ग्राफिक्स है जिसमें विपक्ष ने अटैक किया है कांग्रेस को, विपक्ष ने अटैक किया है पूरा भाजपा को, वहां पर क्या हुआ है, किसने क्या कहा है, देखिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजट से 90% देश ही गायब है। आप ये समझिए कि यहाँ पर जो अलायंस है उनके जो जितने भी लीडर्स हैं उनका तमाम अटैक है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि कुर्सी बचाने के लिए बजट है, कुर्सी बचाने के लिए, यानी कि पूरा अलायंस के लिए बजट है, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है, उनका कहना यह है।
और बोला है कि कॉपी पेस्ट बजट है और इसी पर पूरी राजनीति चल रही है, कॉपी पेस्ट को लेकर। वहीं इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा बजट नाउमीदी का एक पुलिंदा है, 10 साल में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई गई है। इंडिया अलायंस के बहुत बड़े पार्टनर हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब मिलकर इस वक्त पूरा भाजपा पर अटैक कर रहे हैं। वहीं बजट पर डिंपल यादव ने कहा है कि यूपी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, तो कहीं ना कहीं जो पूरा अटैक मोड है, यूपी से पूरा कंसंट्रेट किया जा रहा है कि दिल्ली पे अटैक करें कहीं ना कहीं, और उसके बाद पूरे विपक्ष इस वक्त अटैक मोड पर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बजट को लेकर इतनी राजनीति हो रही है। आपको बता दें, संसद में तमाम नेता, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में अनदेखी की गई है, पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने अपना एक पैंतरा बताया है कि पश्चिम बंगाल के लिए भी कुछ नहीं है। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने तमाम लीडर्स हैं, कोई सीएम है तो कोई बड़े नेता हैं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं अपने स्टेट के, अखिलेश यादव जैसे, तो सब लोग अपनी राजनीति इस वक्त कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटियां को सेक रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि आगामी विधानसभा उपचुनाव हैं और कहीं ना कहीं ये उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए या तो सेटबैक हो सकता है या तो उनके अलायंस पार्टनर के साथ एक मजबूती हो सकती है। लेकिन इस पूरे मसले पर जब से ये पूरा बजट सामने आया है, आपको बता दें कि कल से इसकी राजनीति अलग तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर विपक्ष का कहना है, जब भी बजट जैसे आता है, मैं आपको बता दूं, बजट आने के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है नीति आयोग की बैठक होती है। उस बैठक में पूरी इकोनॉमी के बारे में चर्चा होती है कि उस बजट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ज़मीन पर कैसे उसको लागू किया जाएगा, कैसे स्टेट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन उसी बैठक को विपक्ष ने कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। उस पूरी बैठक को हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। क्या उस बैठक के बारे में क्या हुआ है, वो बैठक जो है, जो नीति आयोग की बैठक है, उसको विपक्ष ने बॉयकॉट करने का पूरा प्लान बना लिया है। आज अब देखने वाला ये है कि कुछ नेता ऐसे हैं जिसमें बॉयकॉट पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ममता बनर्जी ने बोला है कि बॉयकॉट पे अभी वो पूरा फुल एंड फाइनल नहीं कि वो बॉयकॉट करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए बजट वगैरह तो चलता रहेगा, बजट आ गया है, लेकिन भाई अपने स्टेट का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही जाओगे, चुनाव लड़ लोगे बगैर अपने लोगों के लिए काम किए हुए। देखिए राजनीति तो लोग करेंगे, राजनीति सारी पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे, लेकिन भाई जो एक आपको नेता बनाते हैं, आपको सीएम बनाते हैं, आपको उस पूरे प्रदेश का लीडर के तौर पर जनता तय करती है, तो ये इसलिए तय करती है कि आप गरीब तबके को क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। इसलिए सब लोग, कुछ लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, कुछ लोग बॉयकॉट टेम्परेरी कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इस पर राजनीति तो बहुत तेज है। वहीं बढ़ते हैं अगली